हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कैरियर प्लस चैनल। आज हम बात करेंगे जो है लेट का प्रयोग। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो लेट का प्रयोग नहीं जानते हैं और जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। ये वीडियो जो है आपके लिए, ठीक है, ये आप इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल बनेगी वीडियो और एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मस्त मस्त वीडियो जो है एक से एक बेहतरीन वीडियो आती है हमारे इस चैनल पर, ठीक है। और हम देखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की भी तैयारी कराते हैं, देखते हैं। जैसे कि हमें बताया कि लेट वर्ब है, इसका अर्थ देना। लेट का प्रयोग वर्ब के साथ जो होता है, परंतु गिव देने का प्रयोग नाउन के साथ होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सेंटेंस में आता है, जैसे यह काम करने दो, उसे आने दो, है ना, पानी पीने दो, चलो खेलने चलते हैं, ठीक है। इन सब की अंग्रेजी लेट पे प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग प्राय वाक्य के आरंभ में होता है, शुरू में करेंगे लेट का प्रयोग, ठीक है। लेट के बाद नाउन या पर्सनल प्रोनाउन सदा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस किस किसे कहते हैं, मतलब हिम, है ना। इसके बाद आपका हो गया हर, ये चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेट के बाद आने वाली वर्ब का टू छिपा हुआ होता है। देखो कैसे, ठीक है, हम समझते हैं। जैसे कि उसने कहा कि उसने हमें सेंटेंस दिया है कि उसे लेटने दो। जब आप घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे उनसे बात करते हैं तो कहते हैं उसे लेटने दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो अंग्रेजी जो आप बनाओगे तो कैसे करेंगे इसकी अंग्रेजी, ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे तो लेट से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, लेट हिम लाई, लेटने की होती है लाई और डाउन होता है नीचे, ठीक है, या लेटने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा हमारा जो नाउन और पर्सनल होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर हिम भी, मतलब इसके अंदर हम ही नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। शुरू में हमने ये बता दिया आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही हम समझेंगे अगला वाला, तो ऐसे अगला समझते हैं, देखो कैसे, ठीक है। इसका अगला समझते हैं कि लड़के को वहाँ जाने दो, मतलब लड़के को वहाँ जाने दो, ठीक है। तो हमें जो है इसकी इंग्लिश हमें जो है बनानी है। तो हम जो है इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, लेट से बनाएंगे इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, इसके बाद लड़के को आप जानते हो कि क्या कहते हैं, द बॉयज़। इसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और वहाँ की आप जानते हो देयर, THERE, देयर, ठीक है। ये चीज़ जो हमने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे हम जो देख लेते हैं अगला वाला। यहाँ पे हम जो है अगला देखते हैं, जैसे कि आओ अब घर चलें। अब बच्चे खेलते खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो अब कहते हैं कि आओ अब घर चलें, लिखेंगे घर चलें, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो वहाँ पे ही इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल वीडियो, ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो आओ अब घर चलें, तो है तो हम कैसे बोलेंगे इसको, लेट अस, है ना। इसका हम प्रयोग करेंगे लेट अस। इसका मतलब क्या हो गया, आओ, ठीक है। इसको चलने की आप जानते हो क्या होती है, स्टार्ट या गो लगा देंगे यहाँ पे, गो, ठीक है। अब कहाँ पे जा रहे हो, ये तुम जा रहे हो होम, घर पे जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे होम। और अब की इंग्लिश जानते हो आप, नाव, तो यहाँ कर देंगे हम नाव का प्रयोग, ठीक है। ये हमारी जो ये हो गई है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है अगला देख लेते हैं, जैसे कि चौथा वाला, जैसा कि आओ हम आनंद लें, ठीक है। आओ, यहाँ लिखेंगे हम आओ अब, है नहीं, या फिर आप सॉरी अब हटा देंगे, ठीक है। जैसे आओ, है ना, हम आनंद लें, आओ हम आनंद लें, सच, ठीक है। हमने आपको एक बता दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, हम लेटस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप लूडो खेलते हो, कि गेम खेलते हो, ठीक है। तो वहाँ पर कहेंगे लेटस इंजॉय, है ना, इंजॉय लगा देंगे यहाँ पे हम, इंजॉय, ENJOY, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने इंजॉय, और यहाँ लगा देंगे अवर सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ, SELVE, ठीक है। और यहाँ पे एस भी लगा देंगे, यहाँ पे हम अवर सेल्फ हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो है आपने देखा कि ये जो है लेटस का मतलब प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत हेल्पफुल है, कि जैसे कि अब क्या होता है, जैसे कि लेट का प्रयोग जो होता है साथ के साथ वर्ब आती है और इसका परंतु देना अर्थ होता है, गिव का अर्थ होता है देना, और आप नाउन के साथ प्रयोग करेंगे। कैसे, मुझे सोने दो, कहते नहीं है इंग्लिश में हम कि जो है हिंदी में कहते हैं कि मुझे
सोने दो। ठीक है, तो हम वहाँ पे इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इंग्लिश यूज़ करेंगे लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, SLEEP। ठीक है, ये हम जो है इसके प्रयोग करेंगे। और यदि कोई की पुस्तक होती है तो पुस्तक के बारे में देखो कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि मुझे पुस्तक दो। हम कहते हैं पुस्तक की जगह पे पेन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी। तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग बहुत हेल्पफुल है, देखिएगा। तो यहाँ कर देंगे हम गिव मी अ बुक। ठीक है, ये हमने जो है यह लगा दिया है। ठीक है, ऐसे हम जो है कोई भी इसमें जो कोई सा सेंटेंस हो हमें जो है ये चीज़ लगानी है और हमें ऑब्जेक्टिव केस में इसको प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे मी हो गया, यहाँ पे आई नहीं कर सकते हम। ठीक है, और यहाँ पे हम भी नहीं कर सकते, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, आप देख लेते हैं इसमें जो इसमें जो लेट वाले वाक्य में निगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे कि हमने जो है बताया कि आपको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि उसे आने मत दो, ये हो गया, सपोज सेंटेंस हो गया। ठीक है, हम इंग्लिश में बोल भी देते हैं, हम हिंदी में उसे बोल भी देते हैं। इंग्लिश इसकी बहुत से कम लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हमें जो क्या होता है कि लेट से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि लेट से पहले हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट, इसके बाद लेट, इसके बाद लगाएंगे हर और कम। ठीक है, लड़की अगर होगी तो हर लगा देंगे, लड़का अगर होगा तो शी लगा देंगे। ठीक है, लड़का अगर होगा तो यहाँ पे हिम, इसमें हिम लगा देंगे, है ना। तो ऐसे हम देखेंगे अगला वाला। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जैसे कि वहाँ लिख दिया हमने उसे वहाँ खड़े मत होने, एक उसे मैं ये साथ सही से बना देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, उसे वहाँ खड़े मत होने दो, जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे दो। ठीक है, तो हम जो है इसकी जो इंग्लिश बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इसकी हम जो इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ नीचे बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उससे बनेगा, देखो डू नॉट से बना देंगे यहाँ पे, डू नॉट, फिर लगा देंगे यहाँ पे लेट, फिर करेंगे यहाँ पे हिम, स्टैंड, STAND, स्टैंड कहते हैं खड़ा। ठीक है, इसके बाद देयर कहते हैं वहाँ। ठीक है, इस तरीके से जो है हम जो है ये बनाते हैं इंग्लिश इसकी। ठीक है, ये वीडियो जो होगी, एक तो इंग्लिश स्पीकिंग में लेट का प्रयोग सही तरीके से आप करना सीख जाओगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, ये बच्चे को आग के पास मत खेलने दो। ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। बहुत से बच्चे बोल देते हैं और मतलब सबके पेरेंट्स बोल देते हैं, तो हाँ, इसकी इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। जैसे हम जो इसी तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट, फिर लगाएंगे लेट, डू नॉट लेट, इसके बाद बच्चे की आप जानते हो क्या होती, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। खेलने की इंग्लिश आप जानते हो, प्ले। और नियर मिस क्या होता है, पास, से नियर की हमने लगा दी पास की। और क्या हो गया, आग की आप जानते हो, फायर, FIRE। ठीक है, इस तरीके से जो है हम बोलेंगे। ठीक है, और अगला देख लेते हैं कि बच्चे को रोने मत दो। यहाँ लिख दिया हमने, ये मत दो, रोने मत दो, बच्चे को रोने मत दो, सही बात है। तो यहाँ पे जो है चाहे हम डोंट कर देंगे, एक बार जो है डोंट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डोंट करके देख लेते हैं, DO और N के बाद थोड़ा ये लगा देंगे। यहाँ पे डोंट कर दो या फिर थोड़ा वो करके दिखा दो, या डू नॉट कर दो, बात एक ही है। डू नॉट कर दिया, डोंट कर दिया। इसके बाद लेट का प्रयोग जरूर करेंगे, लेट। इसके बाद द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। और रोने की आप जानते हो, बीप, ये हमारी हो गई बीप, रोने की। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला जो है जैसा आता है कि रोगी, है ना, जैसे यहाँ पर आ गया कि रोगी को सोने
मत दो, सही बात है, रोगी है मर सकता है ना। अगर कोई रोगी है, अगर कोई सो गया तो क्या पता निकल लो ऊपर तो मर जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जो है डोंट का प्रयोग कर देंगे, डोंट, या यहाँ पे हम डू नॉट लगा देंगे, यहाँ पे हम डू नॉट। इसके बाद लेट का प्रयोग जरूर करेंगे, लेट। इसके बाद लिखेंगे द पेशेंट, रोगी को कहते हैं पेशेंट, PATIENT, पेशेंट स्लीप, SLEEP, ठीक है, स्लीप। तो ये चीज़ थी है ना। अगला देख लेते हैं जो है आखिरी हमारा ये, अब देख लेते हैं अब हम सिनेमा ना चलें। बहुत सिनेमा देखते हैं बच्चे स्कूल टाइम में। अब देख लेते हैं हम जो कैसे बनाएंगे इसको, हम लेट अस का प्रयोग करेंगे है ना, लेट अस, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे नॉट का प्रयोग, लेट का प्रयोग चल लिया हमारा ये, तो हम नॉट का प्रयोग लगा देंगे, नॉट में नहीं, ठीक है, ना आ गया नहीं, नॉट के बाद लग दिया गो, इसके बाद लग दिया टू सिनेमा, CINEMA, सिनेमा। आपकी इंग्लिश आप जानते हो नाउ, ठीक है, ये हमारी होगी नाउ, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।